Hello children, today we will read and discuss about uh, exercise work and क्यूकीज और लेटेस्ट रिवाइज। बेटा आज हम क्यूकीज जो इसके टिपिकल वर्ड मीनिंग है, लेटेस्ट रिवाइज है, एक्सरसाइज वर्क है आप चैप्टर 16 फ्रीडम स्ट्रगल स्वतंत्रता संग्राम। जो हमारा चैप्टर नंबर 16 है फ्रीडम स्ट्रगल, जिसको कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम के जो क्यूकीज हैं, जो टिपिकल वर्ड हैं, लेटेस्ट रिवाइज चैप्टर की समरी सारांश है और एक्सरसाइज वर्क है, उसके बारे में रीड करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि जो टिपिकल वर्ड मीनिंग है इनके बारे में डिस्कस करते हैं। नेशनलिज्म, नेशनलिज्म होता है राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद क्या होता है? पैट्रियोटिक फीलिंग। पैट्रियोटिक फीलिंग होता है, फीलिंग मानी भावना होता है, पैट्रियोटिक होती है देशभक्ति। तो देशभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना होती है, उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और इसका फीलिंग ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस, यानी फीलिंग मानी भावना, नेशनल मानी राष्ट्रीय, इंडिपेंडेंस मानी स्वतंत्रता, स्वतंत्र राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना। तो जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, इसको हिंदी में तो नेशनलिज्म को राष्ट्रवाद कहते हैं, और इसके इंग्लिश टू इंग्लिश सिनोनिम्स की बात करें तो नेशनलिज्म है पैट्रियोटिक फीलिंग, यानी देशभक्ति की भावना, और दूसरा इसका सिनोनिम्स होगा फीलिंग ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस, यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना। राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना और देशभक्ति की जो भावना होती है उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो नेशनलिज्म क्या है? पैट्रियोटिक फीलिंग है और फीलिंग ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस है जो स्वतंत्रता है उसकी फीलिंग, यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना। नेक्स्ट है मल्टी रेसिकल। मल्टी रेसिकल को कहते हैं बहुजातीय, और यानी मैनी रेसिज। इसको मल्टी रेसिकल को हम मैनी रेसिज भी कह सकते हैं, और इसको हिंदी में हम बहुजातीय कहते हैं, यानी बहु मानी अनेक जातियों के लोग होते हैं, तो उसको मल्टी रेसिकल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी लिंगुअल, और मल्टी लिंगुअल होता है तो मल्टी मानी होता है बहु, और लिंगुअल होता है भाषी, लैंग्वेज से लिंगुअल बना है भाषी, तो बहुभाषी यानी अनेक भाषाओं के, यूजिंग सेवरल लैंग्वेजेस, जो विभिन्न भाषाएं यूज करते हैं उसको मल्टी लैंग्वेज बोलते हैं, बहुभाषी। नेक्स्ट है हमारे पास रिफॉर्मर। रिफॉर्मर क्या होता है? सुधारक। तो पर्सन हु ब्रिंग अबाउट और एडवोकेट्स रिफॉर्म, यानी व्यक्ति होता है जो ब्रिंग लाता है, अबाउट माने बारे में, या एडवोकेट्स मान अधिवक्ता होता है, रिफॉर्म माने सुधार, जो सुधार के कार्य करता है, सुधार लाता है कोई व्यक्ति, उसको रिफॉर्मर कहते हैं, सुधारक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बॉयकॉट। बॉयकॉट क्या होता है? बहिष्कार, यानी किसी चीज को बायकॉट कर दिया, बहिष्कार कर दिया। प्लान्ड रिफ्यूजल ऑफ सोशल और कॉमर्शियल डीलिंग, तो इसमें प्लान्ड रिफ्यूजल को हम कहेंगे नियोजित इनकार। नियोजित इनकार कहते हैं समाज का या कॉमर्शियल डीलिंग, जो कोई व्यवहार होती है उसका, यानी जो समाज या व्यापारिक जो व्यवहार होता है उसको नियोजित ढंग से इनकार करना, बायकॉट करना। जिस प्रकार से इंडिया वालों ने विदेशी जो वस्तुएं थी उनको बायकॉट कर दिया था, उनका बहिष्कार कर दिया था, उनकी होली जलाई थी कि उनको हम यूज नहीं करेंगे, अपनी होम मेड थिंग्स हैं उनको यूज करेंगे। जैसे चाइना हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा था, तो इंडिया वालों को ये कहा गया था कि भाई चाइनीज आइटम का बहिष्कार कर दो, ये जो दीपावली वगैरह पर ये लड़ियाँ वगैरह लगाती है चाइनीज आइटम, इस प्रकार होते हैं, तो इस प्रकार से उनका सामान नहीं बिकेगा और उनकी जो फैक्ट्रियां हैं वो ठप हो जाएंगी। तो इसलिए बायकॉट का मतलब होता है नियोजित इनकार, सोशल और व्यापारिक, सामाजिक और व्यापारिक व्यवहार से किया जाता है, उसको नियोजित इनकार कहते हैं। भाई कोई बिजनेस है कॉमर्शियल या सोशल जो सामाजिक होता है उसका बहिष्कार किया जाता है। समाज में भी कई बार कहते हैं कि इस आदमी को बहिष्कार कर दो, इस जैसे अगर समाज की बात नहीं मानता है तो।
नेक्स्ट है रिवोल्यूशनरी, उसको कहते हैं क्रांतिकारी। पर्सन हु बिलीव इन यूजिंग वॉयलेट मीन्स टू ब्रिंग अबाउट ये चेंज, एक बदलाव लाने के लिए वॉयलेंट मान होता है हिंसा, जिसको मारकाट कहते हैं, हिंसा। तो कोई व्यक्ति इस चीज में विश्वास करता है, पर्सन हु बिलीव, जो विश्वास करता है, यूजिंग वॉयलेंट, हिंसा यूज करना, मीन्स अबाउट ब्रिंग अबाउट चेंजेस, कोई बदलाव लाने के लिए हिंसा का यूज करता है, उस चीज में विश्वास करता है, उसको रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी कहते हैं। अब क्यूकीज के बाद में लेटेस्ट रिवाइज, द मीनिंग ऑफ नेशन इंक्लूड्स ऑल पीपल स्पीकिंग ए कॉमन लैंग्वेज। तो मीनिंग ऑफ नेशंस, राष्ट्र का जो अर्थ है उसमें क्या है कि इंक्लूड क्या है, ऑल पीपल, सभी लोग एक कॉमन जो भाषा है वो स्पीकिंग करें, बोल रहे हैं। हैविंग कॉमन कल्चर ट्रेडिशन, सबकी एक कॉमन सामान कल्चर मानी सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं वो सबकी कॉमन है, एक जैसी हैं। एंड लिविंग विद इन ये डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, और जो रह रहे हैं एक डिफाइंड मानी परिभाषित कह सकते हैं भौगोलिक एरिया में, एक निश्चित एरिया में रह रहे हैं। तो इस प्रकार से उसको हम राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र में क्या क्या चीज़ आते हैं, अगर भाई सबकी भाषा एक है, सबके कल्चर और ट्रेडिशन, संस्कृति और परंपरा एक जैसी हैं, और एक डिफाइंड जियोग्राफिकल यानी परिभाषित भौगोलिक एरिया में, क्षेत्र में रह रहे हैं, वो राष्ट्र है। नेक्स्ट, इंडिया इज ये वेस्ट कंट्री, इंडिया एक विशाल देश है, विद ये मल्टी रेसिकल, जिसके अंदर मल्टी रेसिकल माने बहुजातीय, अनेक जातियों के लोग, मल्टी लिंगुअल बहुभाषी, अनेक भाषाओं के लोग, एंड मल्टी रिलीजियस यानी बहुधार्मिक, अनेक धर्मों के लोग की पॉपुलेशन मानी जनसंख्या है वो रहती है इसमें। क्या है कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है और जिसमें विभिन्न जातियों के, ये बहुभाषी जातियां कह सकते हैं, बहुजातियां, क्या कहेंगे, बहुजातीय, बहुभाषी, और बहुभाषी के बाद में बहुजातीय, बहुभाषी और बहुधार्मिक। तो मल्टी रेसिकल को कहेंगे अनेक जातियों के लोग, मल्टी लैंग्वेज अनेक भाषाओं के लोग, और मल्टी रिलीजन अनेक धर्मों के लोगों की जो जनसंख्या है वो है। इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, भारत का जो स्ट्रगल, जो संग्राम था फॉर फ्रीडम या संघर्ष था स्वतंत्रता के लिए, फ्रॉम द ब्रिटिश रूल के, उसको स्टार्ट किया गया था विद द आउटब्रेक, आरंभ किया गया था ऑफ 1857 का जो विद्रोह था उससे इसकी शुरुआत हुई थी। इसका आउटब्रेक को हम आरंभ कह सकते हैं, प्रकोप कह सकते हैं। फॉलोड बाय सिविल रिबेलियन, और जिसमें फॉलो किया गया था नागरिक, सिविल रिबेलियन को कहेंगे नागरिक विद्रोह, नागरिकों के द्वारा विद्रोह किया गया था। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और नारायण गुरु, एनी बेसेंट एंड सर सैयद अहमद खान वर द मेजर रिफॉर्मर्स, ये बड़े सुधारक थे। रिफॉर्मर्स होता है सुधारक। तो राजा राम मोहन राय जो समाज में बुराइयां फैली हुई थी उनको, जैसे सती प्रथा, छुआछूत, चाइल्ड मैरिज, तो इस प्रकार की ये बुराइयां थी, जैसे कि सती प्रथा वो होती है जिसकी औरत का पति मर जाता तो उसको उसकी ही चिता में उसके साथ जीते जी जलना पड़ता था, वो सती प्रथा थी। कम उम्र में शादी कर देना, वो क्या था कि बाल विवाह कहते हैं उसको, छुआछूत जैसे जात पात का भेदभाव, ये बुराइयां फैली हुई थी। इस प्रकार से बहुविवाह यानी एक आदमी कई शादियों, इस प्रकार की जैसे कुछ बुराइयां थी। तो इन बुराइयों से इन्होंने, समाज सुधार थे, इन्होंने इनमें सुधार किया। तो इनके नाम राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नारायण गुरु, एनी बेसेंट एंड सर सैयद अहमद खान वर द मेजर रिफॉर्मर। इन 1885 ए.ओ. ह्यूम, ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, 1885 में ए.ओ. ह्यूम एक सिविल सर्वेंट था, रिटायर्ड सेवानिवृत्त सिविल सेवक। विद द हेल्प ऑफ
एजुकेटेड इंडियंस, उसने पढ़े लिखे भारतीयों की सहायता से फाउंडेड की द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी या उसकी नींव रखी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में 1885 में हमने की थी। एक रिटायर सिविल सर्वेंट था जिसमें एजुकेटेड इंडियन थे, उनकी सहायता से उनको इसमें लिया गया था। नेक्स्ट है तिलक ट्राई टू ड्रा द कॉमन पीपल एंड यूथ। तिलक ने बाल गंगाधर तिलक ने कोशिश की टू ड्रा, वापस लेने की, ड्रा किया द कॉमन पीपल, जो सामान्य लोग हैं, एंड यूथ, युवा हैं, ऑफ द कंट्री इनटू द स्ट्रगल, संघर्ष में, फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष है उसमें से। ही रोट अगेंस्ट द ब्रिटिश राज, और उसने क्या काम किया, तिलक ने ब्रिटिश राज के खिलाफ एक पेपर था, अखबार था जिसका नाम था केसरी, उसके अंदर उन्होंने उनके खिलाफ लिखा। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड इन 1905, यानी 1905। तो इसके अंदर क्या है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड, बंगाल का जो विभाजन था उसकी घोषणा की गई 1905, यानी 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी गई थी, बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध लोगों ने नाराज होकर स्वदेशी मूवमेंट है उसको स्टार्ट किया, उसको चलाया। और स्वदेशी मूवमेंट में वही मैं बता रहा हूँ कि भाई सब मतलब जैसे कि अपने देश की बनी हुई चीज़ें हैं उनको अपनाएंगे। स्वदेशी हेल्प द इंडियन एंड शोड देम ये न्यू वे ऑफ फाइटिंग इनजस्टिस, यानी अन्याय के खिलाफ, इनजस्टिस अन्याय के खिलाफ फाइटिंग करने का एक नया तरीका था, और स्वदेशी सहायता करता था द इंडियंस की, एंड शो देम उनको दिखाना चाहता था कि भाई इस प्रकार से हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। और बिल्कुल ये मतलब क्या है कि अन्याय के खिलाफ उन्होंने भारत, ये क्या नाम है, वेस्ट बंगाल था इसका पार्टीशन, विभाजन कर दिया था। तो इंडिया वाले उसको, पहले जो वेस्ट बंगाल था वो भारत का हिस्सा था, तो इंडिया वाले ये चाहते थे कि इस प्रकार से हम उन पर दबाव बनाएंगे और फिर अब जो ब्रिटेन वाले हैं वो वापस बंगाल को मिला देंगे। तो इस प्रकार से लेटेस्ट रिवाइज के बाद में अब हम एक्सरसाइज वर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में MCQs कहते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन है उनको चूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया, निम्न में से कौन से समाज, सोशल मानी समाज, रिफॉर्मर सुधारक थे ऑफ इंडिया, भारत के समाज सुधारक निम्न में से कौन से थे। विच हु फोर्ट अगेंस्ट द सती सिस्टम और चाइल्ड मैरिज, जो सती सिस्टम और चाइल्ड मैरिज के खिलाफ लड़े थे। सती तो मैंने बताया किसी औरत का पति मर जाता था तो उसको जीते जी अपने पति की चिता में ही उसके साथ जल करके मरना होता था, और चाइल्ड जला दिया जाता था। और चाइल्ड मैरिज क्या थी, बाल विवाह, यानी कम उम्र में शादी करना। जैसे कि हमारे अब गवर्नमेंट ने बॉयज के लिए तो 21 ईयर कर रखी है और गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स, तो इससे पहले अगर शादी होती है तो चाइल्ड मैरिज है। तो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑल ऑफ दीज, तो ये सभी थे, ये समाज सुधारक थे। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज आएगा, जिसको हम टिक का निशान लगाएंगे। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की फाउंडेड माने नींव कह सकते हैं, स्थापना किसने करी थी, तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले, मिसिज एनी बेसेंट, एलन ओक्टावेन होम, WC बनर्जी। तो इसका राइट आंसर सी है, क्योंकि लेटेस्ट रिवाइज में भी हमने A.O. ह्यूम, जिसको एलन ओक्टावेन होम, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम A.O. ह्यूम कहते हैं, तो उसने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारे पास, तो हम सी को टिक का निशान लगाएंगे। व्हाट वाज द मेन गोल ऑफ नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसका मेन गोल, मेन उद्देश्य क्या था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति, और
डेयरी हरित क्रांति और एक्सट्रीम वेल्थ, अत्यधिक धन, और स्वराज और सेल्फ रूल। तो उनका क्या था, राष्ट्रीय कांग्रेस का मेन उद्देश्य था स्वराज, अपने खुद का राज्य हो, और सेल्फ रूल, इसको ये भी कह सकते हैं। तो बी है, ये टिक करेंगे, इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट है, इट वाज रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। अंग्रेजों का जो ब्रिटिश का जो शासन था उसके खिलाफ बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। तो किस में लिखा था, उसका केसरी समाचार पत्र का नाम क्या था, केसरी। तो यहाँ पर हम एक को टिक का निशान लगाएंगे। दिल्ली टेबलॉइड, HT हिंदू पेपर, तो इसमें केसरी था। HT को हम हिंदुस्तान टाइम्स कह सकते हैं, और केसरी जो अखबार था उसमें लिखा गया था। तो एक को टिक का निशान लगाएंगे। हु हैड पब्लिश्ड ये न्यूज़पेपर कॉल्ड वंदे मातरम इन जनेवा। एक समाचार पत्र था, पब्लिश किया गया था जनेवा में, और जिसको अंदर वंदे मातरम कहा गया था। तो ये किसने, महात्मा गांधी ने, किसने प्रकाशित किया था, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, मैडम कामा। मैडम कामा थी जिनेवा में, उसने प्रकाशित किया था। तो डी को मैडम कामा का हम गुड का निशान लगाएंगे। अब फिल इन द ब्लैंक्स लेते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 यानी 1885 में हुई थी। तो यहाँ 1885 लिखेंगे। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अबोलिश्ड इन, अबोलिश्ड माने भाई पार्टीशन, तो विभाजन तो 1905 में हुआ था बंगाल का, वाज अबोलिश्ड इन, लेकिन जिसको समाप्त किया गया, उन्मूलन किया गया, यानी वापस मिला दिया गया। कब, 1911 में, 1911 में। बंगाल का 1905 में विभाजन किया था, और जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी अपनाए गए, इस प्रकार के तरीके अपनाए गए, तो मजबूर होकर के उन्होंने 1911 में बंगाल को वापस मिलाना पड़ा था भारत के अंदर। तो 1911 1911 आया गया। गोपाल कृष्ण गोखले वाज ए, गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो कैसे लीडर थे, मॉडरेट, MODERATE, मॉडरेट होता है उदारवादी, यानी नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण, वो यानी वो शांतिपूर्वक कोई भी काम चाहते थे, नरम दल के नेता थे। द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन, कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था, बॉम्बे में, BOMBAY, बॉम्बे लिखेंगे। अब इसका नाम मुंबई है, तो यहाँ पर बॉम्बे में बी कैपिटल आएगा। खाली जगह स्टार्टेड द केसरी, केसरी किसने स्टार्ट किया था, बाल गंगाधर तिलक, BAL बाल, GANGA गंगा, DHER धर, और TILAK। तो बाल का B बड़ा, गंगाधर का G बड़ा, और तिलक का T बड़ा कैपिटल आएगा। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन था। तो इसमें श्री WC बनर्जी, WC की फुल फॉर्म होता है वोमेश चंद्र, वो W से वोमेश, C से चंद्र, श्री वोमेश चंद्र बनर्जी। तो SH से श्री हो गया, और WC BONNERJEE। तो यहाँ पर श्री में S बड़ा लिखेंगे, WC कैपिटल लिखेंगे, बनर्जी का B कैपिटल लिखेंगे। बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग, विदेशी, फॉरेन माने होता है विदेशी वस्तुएं थी, उनको बाइकाट करना, बहिष्कार करना कब शुरू किया गया था, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। SWADESHIMOVEMENT, स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट में हम S कैपिटल स्वदेशी का करेंगे। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी डिक्लेयर दैट इज आवर गोल, दादा भाई नौरोजी ने डिक्लेयर किया था कि हमारा मेन गोल क्या है। तो स्वराज या सेल्फ रूल, SWARAG स्वराज कह सकते हैं, और इसको हम ये भी कह सकते हैं SELF सेल्फ, RULE स्वराज लिख दो, चाहे सेल्फ रूल लिख दो, एक ही बात है। इसके बाद में मैच द फॉलोइंग है, करेक्टली मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो हमें यहाँ पर मैच करना है मैडम कामा, मैडम कामा सी से मैच कराएंगे जनेवा, लाला हरदयाल D से मैच करवाएंगे, ये अमेरिका से, राजा महेंद्र प्रताप ये काबुल से, तो इसको हम A से मैच कराएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ये एक रिवॉल्यूशनरी था, क्रांतिकारी था,
ए ओ ह्यूम, इसको बी से, ये एक सिविल सर्वेंट, एक सिविल सेवक था। तो इस प्रकार से आप इससे मैच करवाएंगे। तो बेटा आई होप आपने मेरी इस वीडियो को केयरफुली सुना व देखा होगा। अब मैं आपके पास यही वर्क पीडीएफ के मार्फत से सेंड कर रहा हूँ, जिसे आप अपनी बुक में क्यूकीज, लेटेस्ट रिवाइज, इनको रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और जो एक्सरसाइज वर्क है जिन बच्चों ने फिल नहीं किया है वो इसको फिल करेंगे, और जिन्होंने फिल कर रखा है उनको दोबारा इसमें फिल करने की आवश्यकता नहीं है। तो सभी बच्चे इनको याद करके और अपना लिख करके देखेंगे। थैंक्स।